नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पटेल और इस मशरूम को उगाने में जो मेरे सहायक हैं वो है मिस्टर अभिषेक पटेल। और इस मशरूम को उगाने के लिए इसमें एक कंपोस्ट तैयार करा जाता है जिसमें हम अबाउट 100 लीटर पानी लेते हैं 10 से 20 केजी भूसे के लिए, जिसमें हम 2 केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो स्ट्रॉ के अंदर बैक्टीरियाज हैं और जर्म्स हैं उसको हम सही तरीके से किल कर सकें। जिसमें फॉर्मेलिन की मात्रा होने वाली है 120 से 130 ml और 9 से 14 ग्राम मात्रा होने वाली है बेबिस्टीन की। अभी हम इसमें फॉर्मेलिन ऐड कर रहे हैं जो कि 120 से 130 ml जिसकी मात्रा है। अगर आपको पास कोई बड़ा ड्रम नहीं है तो हम इसको जो 100 लीटर की जो हमारी क्वांटिटी है उसको 2 ड्रम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। फॉर्मेलिन को ऐड करने के बाद हम इसमें अभी हम बेबिस्टीन जो है उसको ऐड कर रहे हैं जिसकी मात्रा है 9 से 14 ग्राम। दोनों ही केमिकल्स को पानी में डालने के बाद उसका एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हम एक किसी चीज़ का, डंडे का वगैरह का हम उसका इस्तेमाल करते हैं अच्छे तरीके से उसको मिलाने के लिए, जिससे कि एक अच्छा सॉल्यूशन तैयार हो सके और हमारे जो स्ट्रॉ में बैक्टीरियाज हैं और जर्म्स हैं वो किल हो जाएं। इस तरह से हम उसको सही तरीके से मिक्स करते हैं। सही तरीके से मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन हमारा है उसमें हम स्ट्रॉ जो है उसको ऐड करते हैं। स्ट्रॉ को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा, जिससे कि मिलाते रहिएगा, जिससे कि वो सही तरीके से उसमें मिल जाए। जैसे कि देखिएगा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद हम इसमें स्ट्रॉ डालने के बाद इसको पूरी तरीके से कवर कर देंगे 24 आवर्स के लिए। आफ्टर 24 आवर्स हम ये देखते हैं कि इस ड्रम में पूरी तरीके से भीग चुका है जो हमारा स्ट्रॉ है, और इसको कवर करना ज़रूरी है ताकि उसके अंदर फॉर्मेलिन और बेबिस्टीन जो हमारे केमिकल्स हैं उसमें एक गैस बन सके, जिससे कि हमारे जो स्ट्रॉ के हैं बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह वो किल हो जाएँ। उसके अगले दिन हम एक तिरपाल लेते हैं और उस पर फॉर्मेलिन का घोल डालते हैं, जिससे कि कोई बैक्टीरियाज और जर्म्स अगर हमारे इस तिरपाल पे हों वो ना रहें। फॉर्मेलिन का घोल डालने के बाद उस पे हम स्ट्रॉ जो हमारा है भीगा हुआ उस सॉल्यूशन में उसको बाहर सेपरेट करते हैं और यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं तिरपाल पर। इस तरह से हम पूरी तरीके से निचोड़कर उसमें डालते हैं, उसमें जिससे कि हम यहाँ पर इसीलिए डालते हैं ताकि हमारे फॉर्मेलिन के जो स्ट्रॉ में महक है, जो गंध है, उसको बाहर निकाल सकें और हम अपने स्ट्रॉ को अबाउट 30% सुखा दें, जिससे कि उसमें 60 to 70% मॉइस्चर रहे। ज़्यादा मॉइस्चर की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अबाउट इतना मॉइस्चर रहना चाहिए कि हमारे अगर मुट्ठी में उसको दबाते हैं तो हमारी मुट्ठी भीग जाए। इस तरह से पूरी तरीके से स्प्रेड करने के बाद अपने स्ट्रॉ को उसको थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहें। उसके लिए चाहे हम डंडे की सहायता ले सकते हैं, चाहे अपने पैरों से कर सकते हैं, बट डंडा और जो पैर हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको दोनों को ही फॉर्मेलिन के घोल से स्टेरिलाइज कर लें। ये काम होने के बाद हम ये जो हमारा स्टोर रूम है उसमें उसको हम तैयार करते हैं। उस स्टोर रूम में फॉर्मेलिन का पूरी तरीके से स्प्रे कर दें, जिसमें उस दीवारों पे भी सारी की सारी बैक्टीरियाज किल हो जाएं। और उस पर हम क्या कहते हैं पोछा भी लगाते हैं, यहाँ पर हमें मशरूम के बैग्स को रखना है। ओस्टर मशरूम के जो स्पॉन है ये हम देख रहे हैं, ओस्टर मशरूम का स्पॉन है।
इसको पॉलीथीन के जो उसमें कवर में आता है उसको अलग करते हैं, बाहर निकालते हैं। और वो जोड़ा होता है इसीलिए उसको क्या कहते हैं, क्रश कर लेते हैं एकदम और बाहर स्प्रेड करते हैं, जिससे और अलग अलग कर लेते हैं। सारे के सारे स्पॉन्ज जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, उनको अलग करना ज़रूरी होता है ताकि हमारी जो लेयर स्पॉनिंग है वो अच्छे तरीके से पॉलीथीन बैग्स में हो सके। ये देखिए, एक इसके लिए न्यूज़पेपर ले सकते हैं आप जो कि साफ़ वगैरह हो। बैक्टीरिया वगैरह से बहुत ज़्यादा बचाना है हमें इस मशरूम को। इस तरह से हमें हमारे जो मशरूम है उनको अलग करना है, मशरूम का जो स्पॉन है उनको। ये काम होने के बाद हम एक पॉलीथीन बैग लेते हैं और उसके कॉर्नर्स जो हैं उनको कट कर लेते हैं, ताकि जिसमें हम अपना स्ट्रॉ डाल रहे हैं उसमें अगर थोड़ा वाटर वगैरह प्रेजेंट होगा तो वो इन कॉर्नर्स के द्वारा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं चाहिए। लेयर स्पॉनिंग करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रॉ को नीचे रखते हैं और उसको इतना स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम पॉलीथीन को एक शेप दे सकें, और उसमें इस तरह से पुश करना है। और ज़्यादा पुश नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा पुश करना नहीं चाहिए इसीलिए। और उसमें एक लेयर बनाने के बाद हम उसमें एक लेयर लगाते हैं उसकी स्पॉन की, उसके बाद फिर स्ट्रॉ को ऐड करते हैं। स्ट्रॉ को ऐड करने के बाद जस्ट लाइक दैट, जैसे हमने पहली लेयर में करा था वैसे ही दूसरी लेयर में भी थोड़ा सा पुश करते हैं। देखिए जैसे मेरे सहायक जो हैं अभिषेक पटेल कर रहे हैं, इस तरह से। ऐसे होने के बाद फिर हम उसमें स्पॉन ऐड करते हैं। इस तरह से हम लगभग 4 लेयर बनाते हैं। जैसे कि ये सेकंड लेयर तैयार हो चुकी है, सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर जो स्ट्रॉ की है वो जा रही है। स्ट्रॉ की लेयर जाने के बाद उस पर हम फिर से पुश करते हैं और फिर हम स्पॉन की जो है उसको ऐड करते हैं। इस तरह से हम स्पॉन को साइडों से डालते हैं। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होने वाली है वो भी यहाँ पर स्ट्रॉ की होगी, जिससे कि स्पॉन को ऊपर और नीचे दोनों ही जगह से जो उनका कंपोस्ट है यानी स्ट्रॉ है वो मिल जाए। इस तरह से हम दोबारा जो है स्पॉन को ऐड कर रहे हैं लेयर स्पॉनिंग करने के लिए इस पॉलीथीन में। और एट लास्ट हम फिर से अपना जो है स्ट्रॉ उसको ऐड कर रहे हैं। इस तरह से स्ट्रॉ ऐड होने के बाद हम सही तरीके से उसको सील पैक कर देंगे। जो हमारी पॉलीथीन है उसमें ज़्यादा एयर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एयर नहीं होनी चाहिए इसमें। और इस तरह से उसको टाई अप कर देंगे। ये सब होने के बाद हम इसमें छोटे छोटे जो होल्स हैं वो करते हैं। ज़्यादा छोटे होल्स नहीं करने हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हमारा जो मशरूम है वो बाहर, उसके माइसीलियम बाहर नहीं आ पाएंगे और जो हमारा मशरूम है वो फिर वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एक पेंसिल की सहायता लेते हैं जिसमें ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े जो होल्स हैं वो नहीं होते हैं। इस तरह से हम 4 जो होल्स हैं वो कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर पूरी पॉलीथीन में इस तरह से करने हैं। उसके बाद एक स्टोर हाउस में, ये कह सकते हैं स्टोर रूम में रखना है। उसको 15 डेज़ तक फिर पूरी तरीके से बंद कर देना है, जिससे कि उसके अंदर जो गैस है और जो अंधेरा है उसको मिल सके। इस तरह से हम, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि ये सारे के सारे बैग्स हैं स्टोर हाउस में रख दिए गए हैं। और ये हमारा 7 से 8 दिन का रिज़ल्ट है। माइसीलियम फैल रहा है इसमें। और इसके बाद ये जो रिज़ल्ट है जो कि आपको 15 डेज़ के बाद ओपन करना है, वो ये 15 डेज़ के बाद का रिज़ल्ट है। देखिए पूरी तरीके से माइसीलियम फैल चुका है और अबाउट थोड़े बहुत जो हैं हमारे मशरूम हैं वो बाहर भी आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, माइसीलियम तो पूरी तरीके से फैल चुका है। और 15 डेज़ के थोड़े टाइम बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा जो मशरूम का छत्ता है वो बन चुका है। और ये हमारा रिज़ल्ट है 24 डेज़ का। क्योंकि 24 डेज़ के बाद तो इतना निकल आता है कि आप मार्केट में
थोड़ा बहुत सेल कर सकते हैं या घर पर बना सकते हैं। आज के लिए फिर वीडियो में इतना ही था। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।